अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेंटल हेल्थ केयर ग्रुप। आज हम बात करेंगे फ़ोबियाज़ के कुछ फैक्ट्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फ़ोबिया और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जेनेटिकली 44% जो पैनिक डिसऑर्डर्स या फ़ोबियाज़ जो होते हैं उनका ट्विन स्टडी ने शो किया कि उनमें से 44% जो है दे आर बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक फैक्टर, और उसके अलावा 30% जो है या स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ या एंजाइटी डिसऑर्डर जो हैं उनमें भी जीन्स का हाथ होता है। उसके अलावा जो है वो ट्विन स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ कि स्टडीज़ दैट लाइक शो दैट द ट्विन्स हु आर रेज्ड सेपरेटली हैव अ हायर देन एवरेज रेट ऑफ डेवलपिंग सिमिलर फोबिया। और फोबियाज़ जो हैं वो दे मे डेवलप फ्रॉम फैक्टर्स इन योर चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर माँ बाप या कोई गार्डियन है, इफ़ दे आर वरीड एंड दे आर एंक्शियस अबाउट समथिंग, तो देयर आर चांसेस कि जो बच्चा है वो उनसे वो सीखेगा और उसको भी सेम कोपिंग में मसला होगा उस सर्टन चीज़ से। उसके अलावा ये है कि स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते अबाउट द कॉज, लेकिन कुछ लोगों में ये है कि जो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ या लाइफ इवेंट्स हैं वो फोबियाज़ को कॉज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई रोल प्ले आपके सामने हुआ है, इन्वायरमेंटल कोई चीज़ हुई है, आपने किसी को वो चीज़ होते देखा है तो वो चीज़ आपके अंदर भी आती है। उसके अलावा रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फ़ोबियाज़ मोस्टली क्योंकि फैमिली में रन करते हैं तो ये सिर्फ जेनेटिकली नहीं होंगे बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें आपकी नेचर और नर्चर दोनों है वो कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फोबिया में। दो फियर्स जिसके साथ एक इंसान पैदा होता है उनमें से सबसे पहला फियर होता है फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा होता है फियर ऑफ लाउड साउंड्स। 1960 में एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने डेप्थ परसेप्शन अमंग 6 to 14 years old इन्फेंट में चेक की थी, एंड दे गॉट फैक्ट्स रिगार्डिंग इट कि ये वो बेसिक फियर्स हैं जो कि किसी ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं। मैनी फोबियाज दे डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग ए नेगेटिव एक्सपीरियंस और पैनिक अटैक, जो कि उस सर्टन सिचुएशन या चीज़ों से होता है, जो कि ऑल्सो इट हैज़ बीन प्रूवन थ्रू रिसर्च। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फ़ोबियाज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, तो फ़ोबियाज़ आर ट्रीटेबल बट देयर इज़ नॉट सिंगल ट्रीटमेंट जो कि गारंटी करे कि वो सब फ़ोबियाज़ पे काम करेगा। हर फ़ोबिया के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है एंड देयर कुड बी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स एज वेल। In some cases there is combination of different treatments जो कि recommend होता है, और sometimes the main treatment type is like self-help techniques जिससे आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो as I said in the previous video कि phobias जो है there are type of anxiety disorder, और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इरेशनल फियर ऑफ समथिंग जो कि पोज करता है लिटल या नो डेंजर को। सो देयर आर लाइक मेनी स्पेसिफिक फोबियाज फॉर दैट, और ये जो है वो इसको डायग्नोज किया गया है और इसको डाला गया है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है उसके अंदर। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो यूजली फोबियाज जो है वो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो डेवलप होते हैं, या फॉर एग्जांपल उनका ऑनसेट होता है, बट दे आर ऑफन लाइक फर्स्ट सीन बिटवीन एज 15 या 20 से, जो कि टीन एज वाला टाइम पीरियड होता है। सो इट अफेक्ट्स मेन एंड वुमेन इक्वली, लेकिन मर्दों में दे आर मोर लाइकली टू सीक ट्रीटमेंट फॉर फोबियाज एज कम्पेयर टू जो ख़वातीन होती हैं। दुनिया में सबसे कॉमन जो फ़ोबिया है वो एराकोनोफोबिया है, जो कि फियर ऑफ स्पाइडर्स है, और इसमें ये बहुत लाइक समटाइम्स एक पिक्चर भी जो होती है स्पाइडर की वो भी आपको फीलिंग ऑफ पैनिक जो है वो क्रिएट कर सकती है। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एन फोबिया एज सच दे स्टिल अवॉइड स्पाइडर इफ़ दे कैन। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जब हम किसी को फोबिया होता है तो हमारे ब्रेन में क्या चीज़ होती है, तो जैसे ही हम कोई फियर को रिकग्नाइज करते हैं तो जो मिड ऑफ द ब्रेन में हमारे एक छोटा सा पार्ट है एमिगडाला, वो इट स्टार्ट्स वर्किंग और वो अलर्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारी बॉडी को इट सेट्स आवर बॉडीज फियर रिस्पॉन्स इनटू मोशन, और जो स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन है वो रिलीज होते हैं और हमारा ब्लड
بلڈ پریشر بڑھتا ہے, ہمارا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ فیئر کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. موسٹلی جو ہیومن بینگز ہیں, دے ہیو فیئر آف ہائٹ, دے ہیو فیئر آف انکلوز پلیسز, کسی انجری کا, بلڈ کا, اینیمل لائک اسنیکس اور اسپائڈر یا ڈاگس, اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فوبیاز ہیں, بیکاز دے آر دا موسٹ کامن آف آل مینٹل illnesses, so it's very necessary that if you feel or any person around you feels کہ ان کو اس طریقے سے کوئی فوبیا یا فیئر ہے, تو they should talk to somebody تاکہ اس کی ارلی انٹروینشن ہو سکے, اور وہ پریونٹ جو ہے وہ پریونٹ تو ان سینس ہم نہیں کر پائیں گے, بٹ یہ کہ ہم اس کی ارلی انٹروینشن سے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپ نہ کر سکے. اور بعض لوگ جو ہے وہ جیسے سوشل فوبیاز کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس یوز ہوتی ہے, تو وہ لوگ یہ وداؤٹ لائک پرسکرائبنگ اٹ فرام سم جی پیز یا پھر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ, وہ خود سے لینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ سم ٹائمز اٹس ویری ڈینجرس. So if you think that anybody around you need help, or if you yourself feel that you have some phobia جو کہ آپ کو affect کر رہا ہے, تو please talk to somebody. آپ counseling لے سکتے ہیں, یا even آپ جو ہے وہ کسی شخص سے بات کر سکتے ہیں. اور اس میں commonly جو symptoms ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت unsteady feeling ہوتی ہے, dizziness feel ہوتی ہے, آپ light headed feel کرتے ہو یا faint, یعنی آپ کو ایسے لگتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ میں بس ابھی مجھے گرنے لگا ہوں یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا, یا آپ کو فیلنگ ہوتی ہے چوک کی کہ آپ کا سانس پھنس گیا ہے, یا نوزیا, آپ کو وامٹنگ فیل ہوتی ہے, بہت پسینہ آتا ہے, ہاٹ یا کولڈ فلشز ہوتے ہیں, دل بہت زور سے دھڑکتا ہے, پیلپٹیشن ہوتی ہے, ایکسلریٹڈ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے, چیسٹ میں پین ہو سکتی ہے, ٹائٹنس ان چیسٹ ہو سکتی ہے, شارٹنس آف بریتھ کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا, یا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹامک میں جو ہے وہ ایسے بٹرفلائز ان دا اسٹامک یا پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے تھرو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں خود بھی یا اپنے ارد گرد کسی کو, کہ اگر ان کو یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں. سو ٹرائی ٹو ٹیک ہیلپ, اٹس نارمل, اینڈ اف یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, تو جتنا جلدی آپ اس کے بارے میں ہیلپ لیں گے اتنا اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اف یو ہیو اینی کوشچن ریگارڈنگ اٹ, یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن. تھینک یو.